देखिए आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 की है। ये 56 वर्कशीट है 16 नवंबर की वृत्त। देखिए वृत्त आकार को समझते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दी गई आकृतियां किस आकार की हैं? ये सारी की सारी देखिए आकृति दे रखी हैं। पहिया, पहिया किस आकार का होता है? गोल। घड़ी गोल, चूड़ी गोल, 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, ये सारे के सारे क्या है? गोल है। तो जो वृत्ताकार क्या हुआ? वो सभी आकृतियों का सिरा एक गोल पथ है, इसीलिए इन सभी आकृतियों को हम वृत्ताकार आकृतियां कहलाएंगी। आइए इसे क्रिया विधि द्वारा समझते हैं। एक प्रकार लीजिए और उसमें एक पेंसिल लगाइए। प्रकार के नुकीले सिरे को कागज के एक पृष्ठ पर रखिए। ठीक है, नुकीले सिरे से उसी बिंदु से पेंसिल के एक चक्कर को घुमा दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा? एक वृत्त मिल जाएगा। ठीक है, एक तल पर उस सभी बिंदुओं के समूह जो तल के एक स्थित बिंदु से एक स्थित दूरी पर स्थित हो उसे वृत्त कहलाती है। दोबारा पढ़ते हैं। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु हमारा ये होता है ओ। ठीक है, इसको हम घुमाते नहीं हैं, दूसरे पेंसिल वाले सिरे को हम घुमाते हैं, निश्चित दूरी पर घुमाते हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? ये एक बिंदु है, यहाँ से बिंदुओं को मिला दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है? एक सर्कल मिल जाता है। स्थिर बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। स्थिर बिंदु यानी ये ओ, इससे हम क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक है, दिए गए वृत्त का ओ केंद्र है। स्थित दूरी से वृत्त को क्या बोलते हैं? ये त्रिज्या, यानी ये ओपी क्या है? हमारी त्रिज्या है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। यदि एक वृत्त पर दो बिंदु P तथा Q लें तो रेखाखंड PQ क्या कहलाएगी? जीवा। ये नीचे देखिए PQ इसमें जीवा है, मैंने इस तरह खींच दिया तो ये इसका नाम रख दिया AB, तो AB भी क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम व्यास कहते हैं। वो जीवा जो वृत्त के बिल्कुल केंद्र से गुजरती है और सबसे लंबी क्या होती है? वो जीवा भी होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास। दिए गए वृत्त में PQ वृत्त की जीवा है और AB क्या है? इसका व्यास है। PQ देख ले, दिए गए वृत्त में PQ क्या है? जीवा और AB क्या है? व्यास है। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है, यानी देखिए व्यास को हम D से दर्शाते हैं, ये क्या होती है? त्रिज्या की दुगनी होती है। त्रिज्या को हम R से दर्शाते हैं, तो इस तरह इसको लिखा जाता है। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच देखिए, जैसे PQ इधर वाले में देखिए, PQ क्या हमारा? चाप है, तो क्या कहलाते हैं? चाप कहते हैं। बड़े भाग को दीर्घ चाप, यानी यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हुआ? दीर्घ चाप हुआ। छोटे वाले को क्या बोलेंगे? लघु चाप। यदि दिए गए वृत्त में लघु चाप PQ है और PRQ जो है आप देख रहे हैं फिगर में क्या है? आपका दीर्घ है। संपूर्ण वृत्त की लंबाई नापने को क्या बोलते हैं? परिधि। संपूर्ण वृत्त को नापने की, जैसे मान लीजिए यहाँ से धागा स्टार्ट किया, फिर घूमकर हम यहीं पहुँच गए, ऐसे घूमकर ऐसे यहीं पहुँच गए, या एक तार की लंबाई प्राप्त करने के लिए हम क्या निकालते हैं? परिधि निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। जीवा हम पढ़े थे अभी पीछे, जीवा ये है। तो जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में बांट दिया तो ये हमारा क्या कहलाता है? लघु मतलब छोटा वृत्तखंड। वृत्त का खंड यानी वृत्त का भाग है ये, छोटे वृत्त का भाग। और ये क्या कहलाया? दीर्घ। क्या कहलाया? दीर्घ वृत्तखंड, यानी वृत्त का बड़ा भाग। ठीक है ना, एक लाइन द्वारा दो भागों में बांट दिया। दीर्घ चाप पर बने वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड और लघु चाप पर बने को क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। केंद्र को एक चाप के सिरे से मिलाने वाली त्रिज्या एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। दीर्घ चाप पर बने त्रिज्याखंड के दीर्घ त्रिज्याखंड तथा लघु चाप पर बने, देखिए अब उसमें क्या था? जीवा द्वारा बनाया गया था, इसमें क्या है? त्रिज्या द्वारा बना दिया। OPQ, तो ये छोटा वाला भाग है, तो ये क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्याखंड। और ये क्या हो जाएगा हमारा? दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, त्रिज्या द्वारा दो भागों में बट गया वृत्त को, तो लघु और दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाते हैं। अब हमें क्या बोला? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त लीजिए। तो 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर आप इसमें लगा देंगे। ठीक है, एक गोला खींच देंगे 4 सेंटीमीटर का,
ये इसकी रेडियस हो जाएगी। कह रहा वृत्त पर एक त्रिज्या व्यास भी लीजिए, तो व्यास इसको बढ़ा दीजिए, तो ए बी हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया। ये जो बीच का पॉइंट है जहाँ पर हमने प्रकार का पॉइंट रखा था वो ओ हो गया, केंद्र हो गया। व्यास के लिखा दिया, एक जीवा को दर्शाओ, जीवा दर्शा दो और उसका नाम लिख दो पी क्यू जी। ठीक है, बस। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे, उस पर कोई बिंदु ए और बी लीजिए। ले लिया जी ए और बी, ए ये ले लिया, बी ये ले लिया। उसके दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड को दर्शाइए। तो वृत्त दो भागों में बट गया, ये हमारा दीर्घ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ हो गया, ये हमारा लघु लघु वृत्तखंड वृत्तखंड। ठीक है, और ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड वृत्तखंड। नेक्स्ट 6 सेंटीमीटर का ले लो जी, तो 6 सेंटीमीटर का ले लोगे। ठीक है, आप प्रकार से ही बनाओगे। वृत्त पर कोई दो बिंदु लें, कुछ इस तरीके से लेना है। वृत्त पर दो बिंदु पी एन क्यों लीजिए तथा उस पर लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड दिखाइए। तो ये देखिए त्रिज्याखंड दो भागों, दो त्रिज्याखंड बन गया, तो मैं एक ही लेता हूँ। ठीक है, तो ये त्रिज्याखंड हो गया लघु लघु त्रिज्याखंड त्रिज्याखंड। हाँ ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ दीर्घ त्रिज्याखंड खंड दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, ओके, थैंक यू।